साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के ऊपर। जो श्राद्ध करने की जो विधि है उसमें क्या सावधानी आप रखें ताकि आपने जो श्राद्ध किया है वो सविधि हो और पितरों को स्वीकार हो। साथियों सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जिस तिथि में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, श्राद्ध पक्ष में उसी तिथि पर उस व्यक्ति का उस जीव के निमित्त जो है श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष आता है जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है इसको बोलते हैं कन्या आगते। कन्या राशि में आ गया तो कन्या आगते जो शब्द है इसी से कनागत शब्द पड़ा है। जिस दिन का जिस जीव का श्राद्ध किया जाता है परिवार में, उस दिन सुबह के समय सूर्योदय के समय वो जीव उस घर के बाहर आ जाता है जहां उसका श्राद्ध होना है। और साथियों यदि उस घर में झाड़ू बुआरी की गई है और कूड़ा बाहर कर दिया जाता है तो पितृ वापस लौट जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें जिस दिन भी आप श्राद्ध करें परिवार के अंदर तो उस दिन घर का कूड़ा घर से बाहर ना करें। झाड़ू घर के बाहर इस तरीके से ना लगाएं कि जहां पितृ द्वार पर खड़े हों उन्हें झाड़ू का दर्शन हो। अगर उनको झाड़ू दिखेगी तो पितृ वापिस लौट जाएंगे। इस दिन एक बात और ध्यान रखें कि जो ब्राह्मण जिसको बुलाया है आपने, जिसको बुलाना है, उसको पहले से ही आमंत्रित कर लें कि पंडित जी आप इस दिन आ जाएं। ब्राह्मण जो हो वो जनेऊधारी हो, कर्मकांडी हो। ऐसा ना करें किसी फैक्ट्री के किसी मजदूर को अरे भाई तुम भी तो ब्राह्मण हो और तुम आ जाना हमारे यहाँ श्राद्ध खाने के लिए। नहीं, ऐसा ना करें। श्राद्ध जो है विधि पूर्वक करें। जब ब्राह्मण घर पे आ जाए आप रोली और चावल से उसका पूजन करें। इसके बाद अपने पितृ के निमित्त जिसके भी निमित्त आप श्राद्ध करने हैं सविधि उस पितृ के निमित्त तर्पण करें। जल में गंगा जल मिलाएं, थोड़े काले तिल डालें, थोड़े जौ डालें, हो सके तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और उस जीव के निमित्त तर्पण करें जिसका आप श्राद्ध कर रहे हैं। साथियों काफ़ी परिवारों में तो इससे भी ज़्यादा विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। आप सूक्ष्म विधि से करें। मोर वर्क मोर मिस्टेक, नो वर्क नो मिस्टेक। विधि छोटी हो अच्छी हो, आप जो श्राद्ध कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं वो सफल हो, आपकी की गई क्रिया से पितृ प्रसन्न हो, इस तरीके से करें। विधि को ज़्यादा लंबा ना करें। ज़्यादा लंबा करने में गलती के चांस भी ज़्यादा ही रहते हैं। बिना ब्राह्मण के पितृ भोजन स्वीकार नहीं करते, इसलिए ब्राह्मण को अवश्य बुलाएं। ब्राह्मण को तर्पण होने के बाद में दक्षिण दिशा में बिठाएं। उत्तर दिशा में ब्राह्मण का मुख हो, उस समय आप भोजन कराएं ब्राह्मण को। पितरों का जो निवास स्थान है वो दक्षिण दिशा में ही है। पितृ भूलोक में निवास करते हैं और वो दक्षिण दिशा से ही उसका रास्ता है। तो साथियों आप ब्राह्मण को दक्षिण दिशा में बिठाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन में आप ठंडी खीर रखें, सफ़ेद मीठा रखें, दही रखें, रायता रखें। सफ़ेद और ठंडी चीज़ों का इसमें विशेष महत्व है। कोशिश करें ब्राह्मण को बोलना ना पड़े और ब्राह्मण भी ये सावधानी रखे अगर कोई वस्तु चाहिए तो वो इशारे से मांग ले। ब्राह्मण भोजन करते हुए ना बोले। जो भोजन का समय है श्राद्धों में वो 11:30 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक रहता है, यानी कि 11:30 से लेकर 1:30 PM तक ये समय रहता है। आप यदि इससे पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो आपका जो श्राद्ध जो है जो आपने करा है ये निष्फल ही माने इसको। और यदि आप 1:30 बजे के बाद ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तब भी आप इसे निष्फल ही माने। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ब्राह्मण को जब भोजन कराएं इसके बाद छतरी, जूते, कपड़े दान करें। चांदी की वस्तु जरूर दान करें। उसमें आप अंगूठी, छल्ला, कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। चांदी की कोई ना कोई वस्तु हो। दक्षिणा दान करें और दूध दें। दूध की आधा 1 किलो की थैली जैसी आपकी सामर्थ्य हो वो ब्राह्मण को जरूर दें। और ब्राह्मण को भोजन बांध करके ना दें। ऐसा ना करें कि ब्राह्मण आए और उन्होंने 2 पूरी खाई, बाकी का भोजन पैक कराया कि जी पैक कर दो मैं ले जाऊंगा बाद में खा लूँगा। नहीं, ब्राह्मण उसी स्थान पर बैठ करके जितना भोजन करे वो उत्तम है। ब्राह्मण को टिफ़िन में बांध करके भोजन ना दें। जो आपको देना है ब्राह्मण को वो कच्चा अनाज दें, दूध दें, चावल, चीनी आदि जो भी आपको देना है, लेकिन पक्का भोजन आप टिफ़िन में पैक करके ना दें।
ब्राह्मण को विदा करते हुए ब्राह्मण को द्वार तक छोड़ें। अपना जो मुख्य द्वार है वहाँ तक ब्राह्मण को छोड़ें, पितरों की विदा कर दें। ब्राह्मण को छोड़ने के लिए उनके स्थान तक, मंदिर तक या उनके घर तक ना जाएं। ये शास्त्रोक्त नहीं है और ये शुभ भी नहीं माना जाता। ब्राह्मण के भोजन के बाद आप अपनी बहन, भांजा, रिश्तेदार आदि को भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें। यदि आपकी बहन, भांजा आदि आपके घर के नज़दीक हैं और वो आ सकते हैं तो आप भांजे को ज़रूर श्राद्ध वाले दिन बुलाएं। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथियों, ध्यान रखें, जब भी श्राद्ध करते हुए उसमें कोई त्रुटि हो जाती है या श्राद्ध नियम पूर्वक और समय पर नहीं होता है तो पितर आशीर्वाद देने की जगह श्राप दे करके चले जाते हैं। ऐसा ना करें कि किसी जीव का जो श्राद्ध है वो जिस तिथि पर होना है, अगले दिन किसी और पितर का जो श्राद्ध होना है आप दोनों श्राद्ध एक साथ कर दें ना। ऐसा ना करें। जिस तिथि का, जिस जीव का श्राद्ध हो आप उसी तिथि पर करें। इसमें अपनी सुविधा ना देखें। यदि आप अपनी सुविधा देखेंगे तो आपका जीवन असुविधापूर्वक हो जाएगा। जिस समय ब्राह्मण भोजन करते हैं उससे पहले देवताओं के निमित्त काकबलि, गौग्रास और स्वानवली आदि ये निकाली जाती हैं। तो आप इसमें ध्यान रखें कि जो काकबलि जो निकाली जाती है, कौवे के लिए जो टुकड़ा निकाला जाता है वो आप कौवे को दें। जो कुत्ते के लिए निकाला जाता है उसे स्वान बलि बोलते हैं, वो आप कुत्ते को ही दें। देवताओं के लिए निकाला गया जो भोजन है वो, और चींटियों के लिए निकाला गया भोजन वो आप गाय को दे सकते हैं। तो आप गाय को दें। ब्राह्मण और चींटियों का भी आप गाय को दे सकते हैं, लेकिन जो स्वान बलि है वो आप कुत्ते को ही दें और जो काक बलि है वो कौवे को दें, अन्यत्र ना दें। किस तिथि के श्राद्ध पर क्या चीज़ विशेष देनी चाहिए, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आई कार्ड में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लें। आपके परिवार में जिस दिन का, जिस तिथि का जो श्राद्ध हो उस तिथि पर वो वस्तु अवश्य दान करें। उससे पितृ प्रसन्न होंगे, आपका कल्याण होगा, परिवार में सभी का मंगल होगा। साथियों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।